नमस्कार प्यारे दोस्त, ड्रीम्स अनलॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यह क्लास हिंदी का प्रथम क्लास लेके आए हैं। आज से एसएससी जीडी के लिए हिंदी का एक बैच लेकर आए हैं। यह क्लास पहला क्लास है, तो चलिए डिस्कस करते हैं संज्ञा और सर्वनाम। पहले की चीज हम समझते हैं प्यारे साथी कि एसएससी जीडी में हिंदी से कौन कौन सा टॉपिक से कितना कितना प्रश्न आते हैं, क्योंकि पहले अगर हम सिलेबस को जान लेंगे तो हमारे लिए नंबर स्कोर करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सिलेबस हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, इससे 1 से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, इससे 1 से 2 प्रश्न। ये जो मैं बनाया हुआ हूं, ये 2024 का PYQ और 2025 का PYQ से मैं ये तैयार किया हूं। अच्छा, इसमें थोड़ा छूट भी गया। संज्ञा, लिंग और वचन भी आप इस पर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और बारी बारी से जो जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते चलिए। आप ये उम्मीद रखिए कि ये क्लास करने के बाद संज्ञा और सर्वनाम से जो भी प्रश्न एसएससी जीडी में आएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। दूसरा है बर्तनी। बर्तनी से कितने प्रश्न आते हैं? 1 प्रश्न बर्तनी से 2024-25 में देखा गया कि बर्तनी से 1 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि और त्रुटि, इससे भी प्यारे दोस्त 2 प्रश्न आए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति, इससे 3 प्रश्न आए हैं। मुहावरे से 1-2 प्रश्न आए हैं। विलोम शब्द, इससे 1-2 प्रश्न आए हैं। पर्यायवाची शब्द, इससे भी 1-2 प्रश्न आए हैं। प्रतिस्थापन, 2 प्रश्न आए हैं। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 2 प्रश्न आए हैं। और गद्यांश से 5 प्रश्न आए हैं। ठीक, ये सिलेबस है। क्योंकि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए हमें सिलेबस जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ के चलना है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, आज की जो कक्षाएं होंगी प्यारे साथी वो होंगे संज्ञा और सर्वनाम का। पहला है संज्ञा। संज्ञा, नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। आप पढ़े होंगे कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस मैं वही लिख के लाया हूं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे किसी प्राणी, जैसे जानवर, क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जैसे प्राणी में हम बात करें तो जानवर। ठीक है, वस्तु, जैसे वस्तु में मैं बोल दिया घर। अच्छा, जगह, कोई भी स्थान, कोई जगह, जैसे बोल दिया हम दिल्ली। दिल्ली। गुण, उसका गुण क्या है? उसका गुण है कि वो प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहने का गुण है। किसी का गुण है कि वो हमेशा क्रोधपूर्ण रहता है, तो गुण हुआ। और भाव, भाव जो उसका भाव है, इन सभी को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप समझिए मोहन, नदी, पहाड़, पर्वत, खुशी, तेल और मसाला, ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा है। संसार में जितनी वस्तुएं हम देख पा रहे या अनुभव कर पा रहे, सभी क्या है? सभी संज्ञा है। आगे आते हैं। देखिए, संज्ञा जो हम पढ़ते हैं, हम बचपन में भी पढ़े कि संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। ये सही बात है, लेकिन अगर प्रश्न में कभी आ जाए कि ऑप्शन में 5 ना रहे तब, तो उस परिस्थिति में तो डीप से हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। तो संज्ञा को 2 भाग में बांटा गया। पहला धर्म, संज्ञा को पहला बांटा गया है जिसका नाम है धर्म, और दूसरा वस्तु। अब कहिए कि गुरुजी ये धर्म क्या है? धर्म का एक डेफिनेशन भी, एक धृति क्षमा दमो अस्ते, ये आप सुने भी होंगे।
तो धर्म जो है वो 10 चीजों से मिलकर बना है। और वो 10 जो चीज है, जैसे धृति बोले तो क्षमा, धैर्य, क्षमा, दमो, अस्थय, चोरी न करना, ये जितने 10 लक्षण है ये सभी भाव है। जैसे हम किसी को क्षमा करते हैं तो क्षमा क्या हुआ, एक भाव हो गया। तो धर्म के अंदर आया भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है, भाव जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई ना पड़ा। जैसे धर्म जो है, इसमें बोला गया है कि धर्म जो है वो अदृश्य है। धर्म क्या है, धर्म जो है प्यारे दोस्त वो अदृश्य है। और वस्तु जो है ये क्या है, वस्तु जो है प्यारे साथी वो दृश्य है, वो दृश्य है, ये दृश्य। अदृश्य इसलिए क्योंकि यहां पर भाव को व्यक्त किया जाता है। अब भाव जो है, जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी दुखी है, तो दुखी तो दिखने वाला चीज नहीं कि बहुत दुखी है। या कोई आदमी गरीब है, तो गरीब तो दिखने वाला चीज नहीं है। तो जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई ना दे, जो भाव और गुण को व्यक्त करे, उसको धर्म बोला गया है। और वस्तु जो हमें दिखे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अगर ऑप्शन में 5 नहीं रहे तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना है, तो उस परिस्थिति में प्यारे दोस्त हमें टिक करना है ऑप्शन 2। कौन कौन सा, धर्म और वस्तु। संज्ञा के 2 प्रकार, धर्म और वस्तु। वस्तु के 4 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। और धर्म के एक ही प्रकार जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। मैं भी आपको बताया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 5 नहीं रहा उस परिस्थिति में आपको 2 टिक करना है। जैसे देखिए कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां पे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे मैं कहा कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी किसी विशेष नहीं हुआ। लेकिन मैं कहूं कि रमेश पढ़ रहा है, तो रमेश किसी विशेष पर्सन है। तो किसी विशेष पर्सन जो है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेके अगर हम इंडिकेट करते हैं तो वही होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप समझिए व्यक्ति का नाम, जैसे रवीना। रवीना किसी लड़की का नाम है। अगर मान के चलिए आप में से इस वीडियो को जो देख रहे हैं, किसी का नाम मान के चलिए राहुल है, तो मैं कहता हूं कि राहुल इस वीडियो को देख रहा है, तो सीधे इंडिकेट राहुल के पास जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि विद्यार्थी देख रहे हैं, तो विद्यार्थी इज अ कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इस बात को आप समझिए कि किसी विशेष वस्तु का नाम, जैसे रवीना, सोनिया गांधी। अगर मैं सोनिया गांधी कहूं तो आपका माइंड सीधे राहुल गांधी के माता श्री सोनिया गांधी पर जाएगा। मैं बोलूं श्याम तो भगवान श्याम पर जाएगा। हरि, सुरेश, सचिन तेंदुलकर, सचिन। जैसे मैं कहूं कि सचिन, तो सचिन विशेष पर्सन का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीधे सीधे मोटे तौर पे आप समझिए कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति को इंडिकेट किया जाए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु का नाम, यह कार गलत है। अगर हम मारुति कार लिखे तब सही बात है। कार में तो बहुत सारा कार है संसार में, तो कार जातिवाचक संज्ञा। कोई विशेष कार का नाम ले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे चाय, चाय हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन टाटा चाय विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक। कुरान, गीता और रामायण। जैसे मैं कह दूं कुरान, तो कुरान में कहा, तो कुरान से सीधे किसको इंडिकेट किया जा रहा है, जो एक मुस्लिम धर्म है उसका जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम कुरान है, सीधे इंडिकेट। सनातन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम गीता है। रामचरित्र, भगवान राम का जो चरित्र है जिसमें वर्णन किया गया है वो रामायण है। तो सीधे तौर पर ये इंडिकेट कर रहा है
जैसे कुरान, गीता, रामायण। आगे समझते। स्थान का नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और जयपुर। ठीक है, जयपुर बोले तो जयपुर, अगर हम ताजमहल बोल दी तो सीधे ताजमहल को इंडिकेट किए हम। अच्छा, दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। अब देशों के नाम भी समझ लीजिए, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज आप समझिए, इधर जो लिखा हुआ है ये सीधे जातिवाचक संज्ञा। देखिए, ये जाति है क्योंकि ये पूरे जाति को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इधर जो लिखा हुआ है ये सभी क्या है? ये सभी प्यारे साथी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में? ये जो देश है ये एक जाति। हम बोले कि 4 देश का नाम बताइए, किसी भी आप देश का नाम बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देश क्या हो? एक जाति हो। जैसे संसार में देश बोले तो संसार में जितने भी देश हैं सबको मैंने इंडिकेट कर दिया, तो हो गया देश। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्यारे साथी जाति वाचक हो गया। ठीक बात है। लेकिन इधर जो लिखे मेरे दोस्त, इधर जो लिख दिए ये सभी हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे बोल दिए कि ये भारतीय है, ये रूसी है, ये अमेरिकी है, तो ये सभी क्या हो गया? अब आ जाते हैं प्यारे दोस्त जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो। प्राणियों बोले तो जिसमें जान, प्राणियों का बोध हो और पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समस्त प्राणियों का बोध हो जाए। जैसे बच्चा, बच्चा क्या है? बच्चा बोल दे तो संसार में जितने भी बच्चा है सभी बच्चा आ जाएंगे। एक जाति हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं किसी विशेष बच्चा का नाम लेके बोलूं तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे जानवर, मैं जानवर बोलूं तो संसार में जितने भी जानवर हैं सबको मैंने इंडिकेट कर लिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं जैसे हाथी, यहां पर मैं बोल दूं हाथी, या मैं बोल दूं शेर, ठीक है, हाथी बोल दूं, या मैं बोल दूं शेर, या मैं बोल दूं बाघ, तो ये सभी जो है ये सभी हो जाएंगे प्यारे दोस्त आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये जानवर क्या हो? जातिवाचक। जैसे नदी, तो नदी कहने से संसार में जितने भी नदी है सबका बोध हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि गंगा, तो केवल गंगा का बोध हो जा रहा है। मैं कह दूं यमुना, तो केवल यमुना का बोध हो जा रहा है। मैं कह दूं गोदावरी, तो केवल गोदावरी का बोध हो जा रहा है। तो गंगा, यमुना, गोदावरी ये सभी कैसा कैसा नाम हो जाएगा? तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन ये नदी क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। अध्यापक, बाजार, गली और पहाड़। अच्छा, एक चीज और समझिए कि किसी भी जाति के सभी प्राणियों में पदार्थों, जातिवाचक में बहुत सारे तो प्राणी हो जाएंगे। जैसे आपका बच्चा प्राणी हो गया, जानवर प्राणी हो गया, लेकिन नदी पदार्थ हो गया, अध्यापक प्राणी हो गया, बाजार पदार्थ हो गया, गली पदार्थ हो गया और पहाड़ पदार्थ हो गया जिसमें जान नहीं है। खिड़की और स्कूटर, कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, पहला तो गुण और दूसरा भाव, पदार्थ हो गया, गुण हो गया, भाव हो गया, स्वभाव, ठीक है, स्वभाव,
या अवस्था, इसको भी आप समझ लीजिए, स्वभाव या अवस्था। भाव हो गया, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, और गुण हो गया। ठीक है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, पहला गुण हो गया, भाव हो गया, स्वभाव हो गया और अवस्था हो गया, का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मेरे दोस्त थकान, थकान क्या हुआ? एक थकान एक भाव हुआ कि नहीं हुआ? थकान एक भाव है। जैसे मिठास, मिठास एक भाव हुआ कि नहीं हुआ? भाव है। थकान हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, गरीबी हो गया, आजादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया बताते हैं। वो सभी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। और मैं आपको बताया हूं कि ये जो भाववाचक संज्ञा है दोस्त, ये किस में आया था? ये धर्म में आया था। और ये कैसा होगा? ये प्यारे साथी अदृश्य होगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा? धर्म जो है वो अदृश्य हो जाएगा। तो भाव, जैसे किसी का मान के चलिए मिठास भरा हुआ है, किसी के अंदर बहुत खुश है वो व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो क्या वो दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा, वो अदृश्य, ये भाव का चीज है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहां समझिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि विशेष विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे, क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे, कारक से भाववाचक कैसे बनाएंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे तब। जैसे अभी मैं जातिवाचक संज्ञा पढ़ा चुका हूं आपको, तो जब मैं आपको जातिवाचक संज्ञा पढ़ा दिया और भाववाचक संज्ञा भी मैं आपको पढ़ा दिया, तो जब दोनों हम पढ़ लिए तो फिर अब हम सीखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। उसको देखिए, जैसे स्त्री, स्त्री कहने से पूरे स्त्री जाति का बोध हो जा रहा है, तो स्त्री क्या हुआ? एक जातिवाचक संज्ञा। और स्त्री जो है ये कैसा है? ये दृश्य है। दृश्य इसलिए है क्योंकि किसका पार्ट्स हो गया? वस्तु का पार्ट्स हो गया। ये मैं बात होता, वस्तु का भाग का है। और स्त्री से बना क्या? स्त्रीत्व बना। स्त्रीत्व जो है ये हो गया भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा किस में आता है प्यारे साथी? तो आप कहेंगे कि ये धर्म में आता है। और धर्म जो क्या है? वो अदृश्य है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे मनुष्य से क्या बन गया? मनुष्यता। शास्त्र से शास्त्रीयता, पशु से पशुता, धनुष से धनुजता, पात्र से पात्रता, लड़का से लड़कपन, दास से दासत्व। कोई दास है, हम देख सकते हैं, दास बोले तो गरीब हम बोल सकते हैं, या सेवक बोल सकते हैं, सेवा करने वाला, तो दासत्व बन गया। ये सभी एक भाव हो गया। उसके पास भाव है। हम बोले कि भाई तुम्हारे पास मनुष्यता नहीं, तो क्या मनुष्यता देखने वाली चीज है? नहीं, मनुष्यता महसूस करने वाली चीज है, अनुभव करने वाला चीज है। मैं देखा कि उसके पास किसी प्रकार की कोई मनुष्यता नहीं है। जैसे उसके सामने कोई रो रहा है, या उसके सामने कोई गिर गया, उसे चोट लग गई, तो किसी प्रकार का उसे ठीक करने के विषय में नहीं सोच रहा है, या उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाह रहा। तो वो जब क्रिया हम देखें तब उसको बोले कि भाई तुम्हारे पास मनुष्यता नहीं है। तो मनुष्यता अनुभव मैंने किया, तो ये अदृश्य चीज है। तो इसलिए ये मनुष्यता जो है ये वस्तु नहीं, ये धर्म का पार्ट है। भाई से क्या बन गया? भाईचारा। पुरुष से पुरुषत्व या पौरुष, जाति से जातीयता, बच्चा से बचपन, नारी से नारित्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, पंडित से पंडिताई और सेवक से सेवा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अगला में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह, वस्तुओं के समूह, पहला तो वस्तुओं के समूह का बोध हो जाए, ठीक है, वस्तुओं के समूह का बोध हो जाए। और दूसरा जो है वो समुदाय का बोध हो जाए। एक तो समुदाय का बोध हो जाए। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्त? उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब समूह क्या हुआ? समूह जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ जुटता है, उसको समूह बोला जाता है। बहुत सारे इकट्ठा
व्यक्ति हो जाए या कोई वस्तु हो जाए या कोई गुच्छा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, अगर व्यक्तियों का समूह तो भीड़, तो ये जो भीड़ है, पहला शब्द भीड़ है, तो भीड़ में तो एक आदमी नहीं रहेंगे, एक समूह रहेगा। जनता, जैसे कोई नेता कहता है कि जनता जनार्दन है, मेरे जनता में वोट देती, तो एक जनता तो उसे वोट नहीं देती, सारे जनता उसे वोट देते हैं। उसके विधानसभा में, या विधानसभा के अगर विधायक के लिए उठाए तो विधानसभा के लोग वोट देंगे, मान के चलिए अगर मुखिया के लिए उठाए तो उस पंचायत के लोग उसे वोट देंगे। तो जनता तो एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता, जनता बहुत सारे लोगों को बोल रहा है जनता। सभा, कहीं सभा बैठे, किसी का कुछ चोरी हो गया, 10 व्यक्तियों का सभा बैठा, तो 10 व्यक्ति है उसमें, समूह है। या कक्षा, कक्षा जो है जिसमें हम क्लास ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आप लोग देख रहे हैं इस कक्षा को, तो ये भी क्या हुआ? एक समूह हो गया। अच्छा, वस्तुओं का समूह आप समझते, जैसे गुच्छा, बोले में कि अंगूर का गुच्छा, गुच्छा हुआ, कुंज हो गया बहुत सारे, मंडल हो गया और घौद हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी समूह है। समूह है जिसमें एक से अधिक लोग हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते। अच्छा, एक बात यहां समझते, हिंदी जो है, यहां समझ लीजिए, हिंदी में वचन जो है, हिंदी में जो वचन का जो परिभाषा है, हिंदी में वचन जो है ये 2 प्रकार के हैं। वचन के 2 प्रकार, ठीक है? कौन कौन? एक तो हो गया एक वचन, एक वचन, और दूसरा जो हो गया, ये हो गया बहुवचन, ये हो गया बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम तो आज हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एक वचन किसे बोलते हैं? जिसमें एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति खड़ा है, तो हम बोलेंगे कि एक वचन है। लेकिन वही एक से अधिक व्यक्ति खड़े हैं प्यारे दोस्त, तो हम कहेंगे कि बहुवचन है। तो समूह का जो अर्थ हो गया, एक से अधिक लोग खड़ा है। अगर 1+ लोग हैं तो वही क्या हो गया? समूह हो गया। लेकिन समूह कैसा वचन है? तो हम कहेंगे सर समूह तो बहुवचन है। ठीक है, अगला आ जाते हैं। तो इसलिए यहां समूह जो शब्द है ये 1+ पर आ जाएगा। समुदाय जो है ये भी 1+ पर आ जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष क्या धातु, किसी विशेष द्रव या पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा सुने, तांबा हो गया, पीतल हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया और आदि। तो तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए यहां पर हम संज्ञा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो उम्मीद कीजिए कि संज्ञा से कोई प्रश्न छूटेंगे नहीं। ठीक है, संज्ञा यहां पर हमारा समाप्त होता है। एक चीज और समझते हैं, एक बार रिकॉल कर लें कि संज्ञा में हम क्या क्या पढ़ लिए। संज्ञा 2 प्रकार के, धर्म और वस्तु। धर्म में 1 आया भाववाचक संज्ञा, और वस्तु में 4 आए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्यारे दोस्त सर्वनाम। चलिए सर्वनाम शुरू करते हैं, फटाक से सर्वनाम भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पे आ जाइए सर्वनाम। सर्वनाम क्या है कि संज्ञा के स्थान में जिस शब्द का प्रयोग होता है, समझेंगे कि संज्ञा के स्थान में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे प्यारे दोस्त सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह,
आप, कोई, यह, ये, वो, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अगला आते हैं। जैसे यहां एग्जाम्पल, इसको समझिए, इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए कि राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। ये तो बचपन में हम पढ़ा करते थे, उस टाइप का हो गया कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय की 2 आंखें होती है, गाय के 2 कान होती है, गाय के एक मुंह होती है। उस टाइप से लग रहा है। तो ये जो बार बार रिपीट शब्द जो आ रहा है, बार बार, जैसे राधा यहां भी आ गया, राधा आपका यहां भी आ गया, राधा आपका यहां भी आ गया, इसी को दूर करने के लिए किसका खोज हुआ होगा? सर्वनाम का खोज हुआ होगा। जैसे यह नीचे पढ़िए, राधा नृत्य करती है और उसका गाना भी अच्छा होता है। किसका गाना? राधा का गाना अच्छा होता है। तो ये जो राधा है, ये क्या है? ये संज्ञा है। राधा जो है ये संज्ञा है, और राधा की जगह में जो यूज हुआ है उसका यही क्या है? यही तो सर्वनाम है। राधा की जगह में जो यूज हुआ है उसका यही क्या है? सर्वनाम। फिर है कि राधा गरीबों की मदद करती है, वह गरीबों की मदद करती है। तो वह क्या हुआ? ये वह क्या हो गया? यही तो है सर्वनाम। बात समझ में आया? यही क्या है? यही है सर्वनाम। ठीक है। अच्छा, यहां राधा क्या है? तो राधा यहां क्या है? ये है संज्ञा। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड पे आते हैं। जैसे सुभाष एक विद्यार्थी है, वह सुभाष एक विद्यार्थी, तो सुभाष क्या हो गया? सुभाष हो गया संज्ञा। सुभाष रोज स्कूल जाता है, सुभाष एक संज्ञा हो गया, लेकिन सुभाष का स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह रोज स्कूल जाता है। सुभाष के पास सुंदर बसता है, सुभाष यहां पर संज्ञा हो गया, और सुभाष की जगह में प्रयोग किसका करा? उसके। तो उसके यहां पर क्या हो गया? ये उसके जो है यही हो गया प्यारे दोस्त सर्वनाम। ठीक है। सुभाष को घूमना बहुत पसंद है, तो उसे घूमना बहुत पसंद है, सुभाष की जगह में किसका प्रयोग हो? उसे। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होगा उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो संज्ञा सुभाष है, और सुभाष के स्थान पर किसका प्रयोग हम कर रहे हैं? तो उसे का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। चलिए अगला स्लाइड पे आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके कितने प्रकार? 6 प्रकार है। ठीक है, अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात होती है, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आता हूं, तुम जाते हो और वह भागता है। पहला बात कि जो बोलने वाला है, अब इसको समझिए कि जो बोलने वाला है, बोलने वाला को बोलते हैं उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला है इसको हम बोलेंगे बोलने वाला। बोलने वाला जो है ये है उत्तम पुरुष। बोलने वाला कौन है? तो बोलने वाला एक तो एक वचन हो जाएगा, और नहीं तो बहुवचन हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, एक वचन नहीं तो बहुवचन। बोलने वाला एक तो मैं बोलेगा, या नहीं तो हम बोलेंगे। अच्छा, अगर इसका हम बहुवचन का बात करें तो हम लोग हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष कौन है? बोलने वाला, मैं, हम या हम लोग। अच्छा, मध्यम पुरुष सुनने वाला है, ये सुनने वाला है, सुनने वाला। सुनने वाला कौन है? एक तो तुम सुनेगा,
या आप सुनेगा, या नहीं तो तुम लोग, या आप सब, या आप लोग, आप लोग। अच्छा, अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में बात है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा वह, या यह, या ये, वो, या वे लोग, ये हो जाएगा। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला, 10 मिनट में कर, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात हो वो। ठीक है। अब आ जाते हैं अगला। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय होने का बात हो। निश्चय बोले तो निश्चित वहां पर है, जैसे यह, वह, ये, वो और आदि। तो आप समझिए इसका एग्जाम्पल। पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग होता है। यह कोई नया काम नहीं, हम बोले कि यह कोई नया काम नहीं, तो यह तो निश्चित है, क्योंकि मान के चलिए जो काम जहां पर हो रहा है मैं वहां पर जाके कह रहा हूं कि यह कोई नया काम नहीं, तो यह किसको प्रस्तुत कर रहा है? यह निश्चित शब्द को प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा, दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं, जैसे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली, वह हो गया। बात समझ में आ रहा है? यह और वह, ये दूर की वस्तु के लिए वह और नजदीक की वस्तु के लिए यह। ये कैसा हो गया? ये हो गया निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चय कि रोटी मत खाओ, वह जली हुई। ठीक है, आगे जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही पूरा कंप्लीट है कि अनिश्चय, जो निश्चित ना हो, जैसे कोई, कुछ, किसी ने मारा होगा, तुम कुछ खाए होगे, कोई ना कोई तो यहां आया है। ये जितने भी शब्द है, जितने भी वाक्य मैं बोल रहा हूं, ये सभी क्या है? वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। जैसे ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ये जो कोई है ये क्या हो गया? ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आने वाला है पता नहीं, कोई आ जाए। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। कुछ नहीं खाया तो अनिश्चित, और कुछ खाया, जैसे कुछ शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ से तो हमें पता नहीं कि क्या खाया। जैसे उसने आम खाया तो निश्चित है, लेकिन उसने कुछ खाया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? कोई, कुछ, किसी, जिसमें अनिश्चय। अगला आ जाते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? कि संबंध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा और वैसा। इसको समझते हैं। संबंध क्या है? कि जो सोएगा सो खोएगा, तो जो सोएगा सो खोएगा। तो जो का संबंध जो खोएगा सो सोएगा, जो का संबंध सो के साथ। यहां कुछ एग्जांपल उसको देखिए। जैसे जो करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा, तो जैसा का संबंध किससे? वैसा से। तो जैसा और वैसा ये हो गया संबंध वाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, तो जो का संबंध किससे? वे से। तो ये कैसा हो गया? संबंधवाचक हो गया, ये संबंधवाचक हो गया। वह जो ना करे सो थोड़ा, जो कुछ नहीं करेगा वो थोड़ा ही प्राप्त करेगा, तो जो का संबंध सो से। यहां 3 सर्वनाम, वह भी है, लेकिन वह कैसा है? वह जो सर्वनाम है ये पुरुषवाचक है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम। अगला जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे? वो सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे कौन, क्या, किसने। अच्छा, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका कि लास्ट में क्या होगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे टोकरी में क्या है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और क्या जो है ये सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है प्यारे साथी? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे आ जाते हैं। यहां पे देखिए, बाहर कौन खड़ा है, तो ये कौन जो है ये क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहां पे क्वेश्चन मार्क। तुम क्या खा रहे हो, ये क्या क्या हो गया? ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे आ जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञात कराने के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज बोले तो अपना, अपनापन का एहसास कराए। अच्छा, एक चीज, जैसे आप एक शब्द है, आप है, या प्यारे साथी आप लोग हैं, आप लोग, ये एग्जाम्पल जो है ये निजवाचक सर्वनाम का भी है और निजवाचक का भी है ये, और दूसरा बात ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। अगर हमसे पूछ दे कि आप आप जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो अगर ऑप्शन में निज है तो निज को टिक करेंगे, और निज नहीं है तो उस परिस्थिति में हम पुरुषवाचक सर्वनाम को टिक करेंगे। जैसे समझिए, अपने, आप, निजी, खुद। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों के लिए, दोनों में होता है। अभी जस्ट मैं आपको बताया। ठीक है, अगला आ जाता है। उदाहरण समझते हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, ये जो आप है ये कैसा वाचक सर्वनाम हो जाएगा? तो मैं आपको बताया कि ये निज भी है और ये पुरुष भी है, ये दोनों वाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, और आप जो है ये मध्यम पुरुष का है, आदर सूचक। ठीक है, तो यहां पर प्यारे साथी क्लास समाप्त होती है, और आज हम पढ़ लिए संज्ञा और सर्वनाम हम कंप्लीट कर लिए। अब अगला क्लास जो आएगा इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग, वचन, कारक, विशेषण और अव्यय। ये आगे क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अगर ये क्लास का पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ये नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है।